विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रतात् वा धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। सुभाषित का ये श्लोक तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। आज इस श्लोक के माध्यम से मैं लेकर आया हूं आपके लिए मोटिवेशन मंत्र। संडे के सुबह के 7 बज रहे हैं और आप सबका स्वागत है मोटिवेशन मंत्रा में। मुझे पता है दोस्तों कि आप सब लगातार इस एक एपिसोड का इंतजार कर रहे होते हैं और आपका यही प्रेम है जो मुझे हर संडे सुबह 7 बजे खींच लाता है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा तक। आइए शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन मंत्रा। और आज मैं बात करने वाला हूं ईगो यानी अहंकार के बारे में। ईगो क्या है, ईगो के नुकसान क्या होते हैं और साइकोलॉजिकल समाधान क्या है अपने ईगो को लेट गो करने के लिए। ई गो का मतलब ही मेरे ख्याल से है इजीली, जिसे जाने देना चाहिए, इजीली गो। तो ईगो को लेट गो कैसे करें और जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे पाएं, इस पर है बेस्ड आज का हमारा मोटिवेशन मंत्रा। आइए शुरू करते हैं। तो रॉयन हॉलिडे हैं जिन्होंने अपनी किताब ईगो इज द एनिमी उसमें लिखा है कि अहंकार उन चीजों को दरकिनार कर देता है जो महत्वपूर्ण है, जैसे विनम्रता, प्रेम या मदद, और उन चीजों को बड़ा बनाकर बता देता है जिनका कोई मूल्य नहीं है, जैसे ताकत, सुख या दिखावा। तो जिस श्लोक से मैंने शुरुआत की, जो हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था, विद्या ददाति विनयम, इसका अर्थ होता है ज्ञान सदैव व्यक्ति को विनम्रता देता है, विनम्र बनाता है। विनम्रता से पात्रता आती है, पात्रता से धन और समृद्धि आती है, समृद्धि से ही ठीक आचरण आता है और सही आचरण ही सुख संतोष की प्राप्ति कराता है। सरल शब्दों में अगर कहूं तो जैसे फलों से भरी पेड़ की डाली हमेशा झुक जाती है, वैसे ही सचमुच का ज्ञान, बुद्धि और समझ इंसान को शांत और विनम्रता प्रदान करता है। वो अपने नॉलेज का दिखावा नहीं करता, वो कभी कूद कूद कर सबको ये बताता नहीं फिरता कि देखो मेरे पास कितना ज्ञान है। हमारे भीतर यह विनम्रता होगी तो उससे पात्रता यानी एलिजिबिलिटी आती है। हम काबिल बनते हैं और नया सीखते हैं तो सुख समृद्धि आती है। इतनी आसान सी बात है, लेकिन क्या मॉडर्न साइकोलॉजी इस बात को सपोर्ट करती है? जब कभी साइकोलॉजी शब्द आता है तो मैं बार बार लगातार सिगमंड फ्राइड को कोट करता हूं। उसका कारण यह है कि सिगमंड फ्राइड ही साइकोलॉजी के पिता हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। और सिगमंड फ्राइड ने हमारे मन और मनोविज्ञान से संबंधित सभी चीजों पर प्रकाश डाला है। आइए पहले समझते हैं सिगमंड फ्राइड ईगो के बारे में क्या कह रहे हैं। तो दुनिया के महान प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड 1920 के दशक में इंसान के व्यक्तित्व और ईगो यानी अहंकार के जटिल पहलुओं का अध्ययन शुरू कर देते हैं। इन्होंने ईगो को इंसान के प्रिमिटिव यानी आदिम मानवीय इंस्टिंक्ट की तरह देखा है। फ्राइड के मुताबिक खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना हर मनुष्य की प्रकृति और बुनियादी जरूरत है। हम इस एहसास के साथ नहीं रह सकते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं। लेकिन कल्पना कीजिए कि हमारे पूर्वज अगर ये ईगो लेकर रहते कि मैं अकेले ही शिकार कर लूंगा, अकेले ही जंगल में शेर से लड़ूंगा, मैं सबसे महान हूं। इंसानों की प्रजाति सर्वाइव ही नहीं कर पाती अगर ऐसा होता। इसीलिए हम जिंदा रह पाए क्योंकि हमेशा समूह में रहे, समूह में काम किया, एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे की रक्षा की। और यह करने के लिए अपने अहंकार से ऊपर उठना और आपसी मदद और सहयोग की भावना रखना यह बहुत जरूरी है। वक्त के साथ और विकसित हुआ मनोविज्ञान आज ये मानता है कि ईगो मनुष्य की निजी और सामूहिक उपलब्धियों के रास्ते में खड़ी एक दीवार है। अहंकार कहता है कि किसी की भी जरूरत नहीं है इस दुनिया में, वहीं समझ, अनुभव कहती है कि मिट्टी की धूल की भी जरूरत पड़ेगी। तो रॉयन हॉलिडे जिन्होंने किताब लिखी है ईगो इज द एनिमी, उसमें वो कहते हैं कि अपने को हमेशा थोड़ी दूर से देखना चाहिए। अगर हम खुद में ही डूबे रहेंगे तो न अपनी कमजोरियों को ठीक से देख पाएंगे और न ही अपनी ताकत को समझ पाएंगे। अहंकार किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी दीवार है। रॉयन हॉलिडे अमेरिका के बेस्ट सेलर लेखक हैं और लाइफ कोच हैं। उन्होंने हाल ही में जो किताब लिखी ईगो इज द एनिमी, ये किताब मैंने पढ़ी और इसके माध्यम से मुझे लगा कि इसमें इन्होंने दुनिया भर के साइकोलॉजिकल रिसर्च को शामिल किया है। सभी ज्ञान परंपराओं का उल्लेख ये करते हैं और ये बताते हैं कि ईगो किस तरह से हमारा दुश्मन है, जिससे पता चलता है कि इंसान स्वयं खुद का दुश्मन है। खुद को डिस्ट्रॉय करने और बनाने में उसका ही सबसे बड़ा हाथ है। तो ईगो के कुछ नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला, वो हमें स्वार्थी और आत्मकेंद्रित बनाता है। दूसरा, हमें नई चीजों को सीखने और आगे बढ़ने से रोकता है। तीसरा, हमें अपने ही खिलाफ खड़ा कर देता है। चौथा, अगर ईगो बहुत बड़ा हो जाए तो रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। पांचवां, प्रोफेशनल लाइफ पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। छठवां, सफलता के नए मौके सिर्फ ईगो के कारण हाथ से निकल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सातवां, ईगो के चलते हम दूसरों के साथ गलत कर बैठते हैं, जिसका हमें जिंदगी भर पछतावा रहता है।
वहीं वर्क प्लेस पर भी ईगो के कुछ नुकसान होते हैं। अगर आप ईगोइस्टिक हैं तो लोग बात करने से कतराते हैं, सहकर्मी पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं, ईगो के कारण नई चीजें सीखने में मुश्किल होती है, नया न सीखने और ग्रो न करने के कारण प्रोफेशनल ग्रोथ हार्म होती है, ऑफिस कोलीग्स जो हैं इनके साथ संबंध खराब हो जाते हैं और कोई आपके साथ टीम में मिलकर काम करना पसंद नहीं करता। तो ईगो इज द एनिमी किताब में इतनी सारी बातें की जा रही हैं। समाधान क्या है? समाधान मैं आपको बताऊं तो अहंकार से निपटने का जो समाधान है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको समझ में आ जाए। तो ईगो को दूर करने, अपने अहंकार को दूर करने और विनम्र बनने का क्या तरीका है? एक तो तरीका है विद्या ददाति विनयम, और दूसरा कुछ तरीका, मुझे एक शायर की कुछ लाइनें याद आती हैं। वो लिखते हैं कि बूंद में अटकी है हवा, अजी बुलबुला कुछ भी नहीं। बूंद में अटकी है हवा, बुलबुला कुछ भी नहीं। किस कदर मगरूर हैं हम, जैसे खुदा कुछ भी नहीं। और कोई हमारे ऐब का सागर खंगाले किस लिए? अहंकारी व्यक्ति ऐसा सोचता है, कोई हमारे ऐब का सागर खंगाले किस लिए? आज तक किसी गोताखोर को मिला कुछ भी नहीं। और मुट्ठी बांधे आए थे हम, हाथ खोले जाएंगे। मुट्ठी बांधे आए थे हम, हाथ खोले जाएंगे। अगर इतना समझ लिया तो इस जीवन में समझने को बचा कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर आपने इन बातों को ठीक से समझ लिया है तो ज्ञान, पद और पैसा, इन तीनों में से कोई भी अहंकार आपको छू भी नहीं पाएगा। और ध्यान रखें, जब आप अहंकार को विदा कर देंगे, समझ जाएंगे कि ईगो इज द एनिमी, तो जीवन में आपको सफल होने, खुश होने, प्रसन्न होने और रिश्तों को बचा कर रखने से कोई नहीं रोक सकता। आज के मोटिवेशन मंत्रा में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले संडे और समझेंगे ऐसे ही किसी मोटिवेशन मंत्रा को डिटेल में। जुड़े रहना आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विदिक शिक्षा से। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन क्लिक कर लो यार, इसी बहाने आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचेगा और हम जुड़े रहेंगे। दोस्ती हमारी और प्रगाढ़ होती चली जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।